हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर्स। इंडियन आर्मी की तरफ से एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 51 कोर्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए यहाँ पे अनमैरिड मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज ऑफ आर्मी पर्सनल भी अप्लाई कर सकते हैं। सो क्या डिटेल्स है इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया के सिटीजन आप होने चाहिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि ये एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम है तो यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी। एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं 19 से 25 साल आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए। 1 जनवरी 2022। तो बेसिकली यहाँ पे जनवरी 2022 ये जो डेट दी गई है इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है एंड मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी होगी, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे दिया गया है फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स। यहाँ पे बेसिकली जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है और इसके अलावा भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने डिग्री किया है, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है और मिनिमम 50% है देन आप एलिजिबल हो। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट है, लाइक अगर आप लास्ट ईयर में हो या लास्ट सेमेस्टर्स में हो तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीवियस एग्जामिनेशन है प्रीवियस ईयर से उसमें आपके कम से कम 50% होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके ग्रेजुएशन में कम्प्लीटली 50% कम से कम होंगे एग्रीगेट, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस लास्ट ईयर में आपके 50% नहीं आते हैं देन आपका जो कैंडिडेचर है मतलब यहाँ पे आपको कैंसिल कर दिया जाएगा भले ही आपने इंटरव्यू दे दिया हो। ठीक है। अपीयरिंग कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या कंडीशन क्राइटेरिया है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सर्विस इन एनसीसी, तो यहाँ पे एनसीसी के सीनियर डिवीज़न में कम से कम 2 या 3 साल का आपने सर्विस किया हो, ये भी कंपलसरी है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स यहाँ पे ए ग्रेड एंड बी ग्रेड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है 1 अप्रैल 2022 तक आपको प्रोविजनल या फिर डिग्री सर्टिफिकेट देना होगा। और जो लोग अपीयरिंग कैंडिडेट है उनको 1 अप्रैल 2022 तक जितने भी सेमेस्टर्स है सभी सेमेस्टर्स के मार्कशीट सबमिट करने होंगे। यहाँ पे आपको प्रोविजनल या डिग्री सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। जिन लोगों का भी एग्जामिनेशन 1 अप्रैल 2022 के बाद होना है वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि लास्ट सेमेस्टर या फाइनल ईयर का। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज ऑफ आर्मी पर्सनल के बारे में यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दी गई है। ये आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगेन आपका डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है और इनके लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैटल कैजुअल्टीज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो यही है। एंड आगे हम बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। एनसीसी मेन के लिए टोटल 50 वैकेंसी है और इसमें से आपका 45 जनरल कैटेगरी के लिए है, 5 जो है वो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज़ के लिए है और एनसीसी वीमेन के लिए टोटल 5 वैकेंसी है जिसमें से 4 जनरल के लिए है और 1 वैकेंसी वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज़ के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस की बात करें तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ग्रांट किया जाता है जिसमें टोटल 14 ईयर्स के लिए आपको सर्विस करनी होती है। इनिशियली 10 ईयर्स के लिए आपको सर्विस करनी होती है, उसके बाद 4 ईयर्स के लिए आपको एक्सटेंड किया जाता है अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बात करें तो यहाँ पे 6 मंथ्स की आपकी प्रोबेशन पीरियड होती है जिसमें आपको एग्जामिन किया जाता है और अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको अनसुटेबल पाया जाता है देन आपका जो सर्विस है वो टर्मिनेट भी हो सकता है। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ कमीशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है किस किस केस में आपका जो कमीशन है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे है 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में आपको बता रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वीडियो का मिल जाएगा, एक बार चेक ज़रूर कीजिए जहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। लेफ्टिनेंट रैंक में आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ग्रांट किया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका प्रमोशन होता है।
2 साल, 6 साल, 13 ईयर्स, 26 ईयर्स, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका सैलरी जो इंक्रीज़ होता है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी होती है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। सो सैलरी के साथ साथ अदर अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं। सो अप्लाई कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। joinindianarmy.nic.in ये जो वेबसाइट है, यहीं पे जाके आपको लॉगिन करना होता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। जैसे फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड सेंटर्स है, इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर एंड कपूरथला। तो यहीं पे आपका बेसिकली एसएसबी इंटरव्यू होता है। और जैसे आप इसे क्रैक कर लेते हैं, एसएसबी इंटरव्यू 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आप स्टेज 2 देंगे और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होता है वो एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगा। एंड यहाँ पे अप्लाई करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रहेगी 3 नवंबर 2021। तो यहाँ पे एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ए ग्रेड एंड बी ग्रेड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और कोई डाउट है आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट या इस वैकेंसी से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।